Recording in progress. जय श्रीन्द्र वंदना सबको मंगलाचरण करते हैं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आहारेरियाणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्यसापूर्णम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। आमदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द नवकक्षां सकलभूतलोककलङ्का निर्विरूपादित्येभ्यः सरस्वती निर्गुणसहिता अज्ञानतिमिरान्धकानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्यगुरवे नमः। सकलफलसिद्धिस्तां श्रेयसां परिवर्तितं धर्मसम्बन्धितं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकरं शान्तं श्री सर्वार्थसिद्धि तत्परं श्रावकाचार्यनाम श्रिय अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवास्तेषां प्रशंसामासात् आचार्य श्री पूज्यपाददेवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदान्त्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जयं ईशतमातश्चैव पूज्यो लक्षान्यसीतिष्ठदितानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रशेषा एतच्युतं पञ्चपदं नवं हर अन्त्यभासयति हर हर देवी की दर्पियम सम परमाणु गति को तदा महोगति शिरसा छानगति स्मृति गावतको पवसलोच्यो अंगवं पैने पावने परियम परमाणु उपगे चूरिय जैव सुदत्तय विधमकायम सयादिच्चिकर अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्कामि उत्पक्खा अपमाखा वहिलाहु सोयगन समाहिमन संपत्ति हो मच्छम। पढ़ो सविता। नमो लंकाराम नमो सिद्धारम नमो आयुर्यारम नमो वज्रारम नमो सकृताहुनम शुक्लधिकार देव्या चक्रमत देवाना चतुर्मतिया संपूर्ण देव नमो गुण देव्या सत्य गुण समग्र पंचविहाचरण परंपन्नसे ईशानुका चुक्ले धम्मल सदा वंदे गुरु भक्ति सन्मया शांति संसार कार्यम घोरम पुण्यम जन्म मरणम न पावन्ति ए नित्यं ब्रह्मंत्र होम नेता ज्ञानाग्नि होत्थकुला सत्कर्माभिषाक्तपोधना साधु प्रिया साधवा विलक्षण गुण प्रणाश चंद्राते ज्योतिका मोक्षाचार कपाट पाठ नवता श्रीहंसुमा साधवा गुरुवार पांचों नित्यं ज्ञानदर्शनाय सावित्रावा गंभीरा मोक्षमार्ग देवता इच्छाएं मन के आदिभक्ति पासव पर सच्चलांचों संबणान संदर संसारिकरम संसिवियाचरणम आदियानम आयरादि सुगन नानो देश्यानम वज्रानम सेयन गुण पालन प्रयाणम शब्द साउनम निष्कानम अंचेमि पूर्णमि बंदामि नमस्कामि दुःखको कमक्का भोला प्रयोजन समाहिमण्णम जिनगुण संपत्ति ओधु मध्यम मोक्ष मार्गस्य नेतरम सर्वभूततां ज्ञातरम विस्तत्वानां वन्दे सद्गुणलक्षये वन्दे सद्गुणलक्षये सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्शनाय ते यद्विद्यादर्शनाय ते। स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य गुरुजीपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य समर्थवत स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। तीन कम नौ करुणमणि महाराज की जय। द्वार दशांग निर्वाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमति द्रौपदी आदि सभी बड़ी माता जी की जय। श्रेष्ठ चिंतनमती माता जी की जय। सागर वंदना देवी सागर वंदना देवी
सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र, सादर वंदना। जय जिनेन्द्र वंदना सबको। चलो अब चलते हैं हम लोग रिवीजन के साथ स्वाध्याय की ओर। तो हम लोग के पहले अध्याय के 41 काव्य पूरे हो चुके हैं, श्लोक है ना। उनमें से जब तक सबको रट नहीं जाएगा अर्थ, तब तक रिवीजन चलता रहेगा और आगे की पढ़ाई भी चलती रहेगी, है ना। तो जितना हो सकेगा उतना रिवीजन करेंगे और उसके साथ साथ स्वाध्याय भी चलेगा अगला। तो कौन सबसे पहले बताने तैयार है? कविता। चलो वेलकम। बोलो। कौन से का? पहले से ही शुरू। सबसे पहले किसे बोलना है? पहले से 41 तक चलेगा। नमस्ते भगवानाय निभूत कैलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते। जिन्होंने आत्मा के साथ लगे हुए अष्टकर्म को नष्ट कर दिया है और जिनके केवल ज्ञान में अलौकिक सहित तीनों लोक दर्पण के समान स्पष्ट रूप से झलकते हैं, उन श्री भगवान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत बढ़िया। दूसरा कौन बताएगा? हमने छुपा दिया था, खुला था अर्थ, लेकिन हमने देखने नहीं दिया। अपना तैयार करो और अपना पढ़ के सुनाओ, चाहे बिना पढ़े, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने जो भेजा है ग्रुप में, विकास को नहीं जोड़ा शायद, है ना। दरबार सिद्धि कक्षा में। हाँ, तो आज तुमको जोड़ देंगे, याद दिला देना बाई चांस नहीं। चलो आपने भेजी, हमने देखने भी नहीं। हमने मैसेज भी डाला था कि इनको ही तैयार करके आना है। सरल शब्दों में लिखा है, नौ नहीं अर्थ नहीं देखते तो हाँ, वो तो अच्छा है, नहीं देखा, लेकिन उनको ही तैयार करना है, सरल शब्दों में डाला है। चलो ये मैं बताती हूँ दूसरा श्लोक। चंदन। हाँ बोलो। देशयामि समीचीनं सर्वं कर्म निबर्हणं संसार दुःखते सत्तान् यो धरति युक्तमे सुखे। आचार्य श्री कहते हैं कि ऐसे सच्चे कर्म को नष्ट करने वाले सच्चे धर्म को, जो संसार के दुखों से जीवों को निकालकर स्वर्ग मोक्ष आदि उत्तम सुख में रखता है, ऐसे धर्म को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। हमने क्या लिखा है? मैं उस श्रेष्ठ धर्म को कहता हूँ जो कर्मों का नाशक है और जो जीवों को संसार के दुखों से मुक्त कर उत्तम स्वर्ग मोक्ष आदि सुख को प्राप्त कराता है, ठीक है। और पहले वाले का, हाँ ठीक है, और पहले वाले का हमने लिखा है अपनी आत्मा से जिन्होंने संपूर्ण कर्म कलंक को नष्ट कर दिया है, उन श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो, जिनके केवल ज्ञान में अलौकिक सहित तीनों लोग दर्पण के समान झलकते हैं। ये हो गए अपने दो। तीसरा सरोज भाभी, उसके बाद उषा चौथे नंबर। धर्म के स्वामी तीर्थंकर देव सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहते हैं। इनके विपरीत जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, वह संसार को बढ़ाने वाले हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, ठीक है। धर्मेश्वर आर्य ने, दीदी हमने थोड़ा थोड़ा देख के बोला, बोल दिया ना, हमने छूट दी है। पूरा देख के बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का रिवीजन होगा। धर्मेश्वर मतलब जिनेन्द्र देव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म विदु यानी कहते हैं। यदि यानी जो, प्रत्यनीक इनके उल्टे हैं, उद्भव पद्धति यानी संसार को बढ़ाने वाले हैं, संसार की परंपरा को बढ़ाने वाले हैं। उषा चौथा। श्रद्धानां परमार्थानां मात्रागं तपोव्रतां विमोहापूर्णमस्तांगं सम्यक् दर्शनमस्मि। अगला नाम बोल दो, कौन तैयार है? परम जी,
अगला नाम बोल दो, कौन तैयार है? ऐसा बोला हमने, तुम बोलो। मैं बोलूंगी दीदी। हाँ विजया जी चलो। बोलो उषा, तुम अपना परमार्थ भूत आत्म आगम और तपोवृता, वेद शास्त्र गुरु का 3 मूलताओं से रहित, 8 अंगों से सहित और 8 प्रकार के स्मरण मतलब मद से रहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। बहुत अच्छा। तो परमार्थ भूत की जगह अपन क्या कहते हैं? सच्चे देव शास्त्र गुरु का 3 मूलता से रहित, 8 अंगों से सहित और 8 मदों से रहित श्रद्धान सम्यक दर्शन कहलाता है, कहा गया है। विजया जी अगला। हाँ प्रणाम दीदी। हाँ 5 नंबर का श्लोक बोल रही हूँ। आप्तेनोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। यहाँ पर इस श्लोक में आचार्य भगवान सच्चे देव का स्वरूप बता रहे हैं। सच्चे देव का स्वरूप बताते हुए वे कह रहे हैं कि सच्चे देव कैसे होना चाहिए, तो नियम से 18 दोषों से रहित होना चाहिए, यानी वितराग होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए और हितोपदेशी होना चाहिए। ऐसा अगर नहीं है तो वे सच्चे देव नहीं है। ऐसा होने पर ही सच्चे देवपना प्रकट होता है। प्रणाम जी। बहुत ही अच्छा बताया, सब लोगों को अच्छा लगा ना विजया जी का? बहुत बढ़िया, तालियां विजया जी के लिए, बहुत सारी प्रशंसा सराहना। चलो अगला कौन बोल रहा है? बोले सकते हो कौन? सर्व पृथ्वीपुर। हाँ बोलो। जरातंके जन्मांतक भयस्मया नाराग देश मोहाते यस्याप्त साप्त विद्यते। सविता रिपीट भी कर सकती हो, कोई सा श्लोक को बोलने वाले लोग भी बोलना चाहे तो। पूरे पूरे हम एक से ही बुलवाना चाहते हैं। जरा बोलो। जन्म जरा वो इसके अर्थ के बाद तुमसे बुलवाएंगे। इसको अर्थ बोल लेने दो सरोज को, ठीक है? बोलो सरोज। बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय, गर्व, राग, द्वेष, मूल, चिंता, अरति, निद्रा, आश्चर्य, मद, खेद और खेद, इन 18 दोषों से रहते वह 20 राग है। यहाँ पर दोबारा मद नहीं है, ऊपर गर्व आ गया ना, वहाँ हो गया, ठीक है? एक्स्ट्रा हो गया वो। चलो बोलो सब सविता, छंद बोल दो। जन्म जरा तेरा विस्मय आरती तेज, रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता से, राग देश और मरंज, ये 18 दोष नहीं होते अरिहंत के, तो सभी लायक मोह। बहुत अच्छा। चलो साथ में मोह मतलब मोह यानी मुझे, मोह यानी मुझको छवि अच्छी लगती है, सो पसंद है। मोह 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 जैसे बोलते ना, मोह दे दे, मोह दे दे, उसी टाइप का जोड़ दिया छंद बनाने के लिए, ऐसा प्रतीत होता है। बोलो सातवा कौन बोलना चाह रहा? बोले जी। हाँ शालिनी बोलो। परमेश्वरी परम ज्योतिर्विनागो विमलाकृति सर्वज्ञो नादि मध्यांता सार्वा शास्त्रोपलायते। जो परम पद पे स्थित है परमेश्वरी है, केवल ज्ञान की ज्योति से सहित है, राग देश रूपी मल से रहित है, अष्टकर्म रूपी मल से रहित है, कृत हो गए हैं, सर्वज्ञ है, आदि अंत और मध्य से रहित है, सबका हित करने वाले हैं, शास्त्र हितोपदेशी हैं, ये सब आपके नाम कहे जाते हैं। ठीक है। और हमने जो लिखा है, जो परम पद में स्थित है, ठीक है, केवल ज्ञान सहित है, परम ज्योति है केवल ज्ञान सहित है, विराग यानी रागादि भाव कर्म से रहित है, राग यानी विराग यानी भाव कर्म से रहित, विमल यानी द्रव्य कर्म से रहित है ना, रात्य कर्म रूप द्रव्य कर्म से रहित है, कृति यानी कृत्य है, सर्वज्ञ है, आदि मध्य और अंत से सहित है, रहित है, मतलब न उनका कोई आदि है, न मध्य है, न अंत है। क्यों? जिनेंद्र देव कब हुए हमें नहीं पता है ना, कब से चले आ रहे हैं, उनका मध्य कौन सा है वो भी नहीं पता, वर्तमान में मध्य बनेगा, और अंत भी कब होगा कुछ नहीं, वो नादि से है, अनंत काल तक रहेंगे, इसलिए आदि मध्य अंत से रहित है। सार्वा यानी कल्याणकारी है, सबका हित करने वाले हैं। ऐसे हितोपदेशी, ऐसे गुणों से संपन्न जो होते हैं उन्हें हितोपदेशी कहा जाता है।
और वो जिनेंद्र देव दीदी ही। आद्य अंत और मध्य से रहित वाला फिर से बोल देना दीदी। आदि मध्य और अंत से रहित मतलब जिनेंद्र देव की परंपरा में वो कब हुए, सबसे पहली बार, पहले तीर्थंकर कब हुए, नहीं बता सकते ना, इसलिए अनादि हो गए। मध्य भी नहीं है, अभी उनका बीच वाले जिनेंद्र देव कौन से हैं अपन को नहीं पता है ना, बीच में कौन से हुए, अंत में कौन से होंगे वो भी अपने को नहीं पता। तो वो अनादि से सभी जिनेंद्र देव हैं, अनंतानंत सिद्ध, अनंत काल पहले भी हो चुके हैं, अभी भी होते चले जा रहे हैं और अनंतानंद सिद्ध होते चले जाएंगे अनंत काल तक। उनका कोई आदि बहुत मध्य सुंदर अंत दीदी, नहीं। एक भी दिन नहीं चला बहुत अच्छा। हाँ, अपनी क्लास में हुआ था ना, आपने सुना नहीं होगा। चलो 8वां और बोलो। हम बोल रहे दीदी कविता। कविता बोलो, उसके बाद रीना बोलना 9 नंबर। अनात्मासं विनारागै सात्सात्तीति प्रोदनं घनन्तीति करस्पर्शां मुमुर्जहासिंतेक्षिति। सत्य भगवान बिना प्रयोजन के भव्य जीवन जिसका उद्देश्य जैसे है, जिस प्रकार से बजाने वाले के हाथ के स्पर्श से मृदंग का कुछ अपेक्षा रखता है, अर्थात कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा है। तो उपदेशी जो होते हैं वो निष्प्रयोजन, उनका कोई प्रयोजन नहीं रहता कि मैं बोलूंगा तो ऐसा होगा, मुझे लोग नमस्कार करेंगे आदि आदि, ऐसा नहीं, निष्प्रयोजन बोलते हैं। दिव्य ध्वनि जो कीर्ति वो निष्प्रयोजन कीर्ति है। राग द्वेष से रहित होकर के उपदेश देते हैं अरहंत भगवान। किसको देते हैं? भव्य जीवों को, सतो यानी भव्य जीवों को हित का उपदेश देते हैं। हितम शास्त्री मतलब हित का उपदेश देते हैं। जैसे शिल्पी के हाथ के स्पर्श से बजता हुआ ध्वनि यानी बजता हुआ मृदंग क्या कुछ अपेक्षा रखता है? कुछ भी नहीं। किम अपेक्षते, यहाँ बोलना कविता किम अपेक्षते बोलना, की को तोड़ देना, किम अपेक्षते। हाँ, किम 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 में मत तोड़ना, ठीक है। चलो रीना बताना चाह रही हो अगला? हाँ दीदी, हाँ दीदी। सच्चे शास्त्र का आप तो पद्य मनोलंघ्यम मध्यस्थेश विरोधकं तत्त्वोपदेश तत्व सर्वं शास्त्रम कापटघट्टनम। दीदी एक बात पूछना थी, एक सेकंड जैसे मनोलंघ्यम पढ़ सकते हैं? नहीं, अभी बाद में हम खुद बताएंगे उसको, अर्थ बोल लेने दो। जो देव के द्वारा कहा वह खंडन में रहित प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणों से विरोध रहित सत्यों का उपदेश करने वाला, सबका कल्पना करने वाला और मिथ्यात्व आदि कुमार्ग का खंडन करने वाला होता है, वह सच्चा शास्त्र होता है। बहुत अच्छा। बस यहाँ पर मनुलंघ्यम बोल दिया ना तुमने, तो फिर मदृष्टिष्ट नहीं बनेगा, इसकी माँ को तुमने यहाँ भी लगा दिया है ना, तो मनुलंघ्य लंघ्य तक लेना, ठीक है। फिर मदृष्टिष्ट विरोधकम बनेगा। और जो सच्चे देव के द्वारा कहा हुआ हो, खंडन से रहित हो, प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणों की बाधा से रहित हो, प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणों से विरोध रहित हो, दृष्टि यानी प्रत्यक्ष और इष्ट यानी अनुमान, और तत्वोपदेश यानी तत्वों का कृत यानी करने वाला हो, सारवा यानी सबका कल्याण करने वाला हो, और कापट घट्टनम यानी मिथ्यात्वादी मार्ग कुमार्ग का खंडन करने वाला हो, वह सच्चा शास्त्र कहलाता है, ठीक है दीदी। जैसे श्वेतांबर परंपरा में जो शास्त्र लिखे गए, क्या वो सच्चे शास्त्र के श्रेणी में नहीं आते क्या? नहीं, काय पाएंगे, आते तो सब लोग, अपन लोग उनका स्वाध्याय नहीं करते, अपने मत से मिलता नहीं, मतलब थोड़ा सा हटके उनमें कथन आ जाता है, इसलिए अपन उन ग्रंथों को नहीं मानते। आप तो पक गया। और बहुत सारी बातें मिलती हैं जो अपन नहीं पढ़ते, जैसे स्त्री मुक्ति और केवली मुक्ति, ये सब अपन लोग नहीं मानते ना, उनके शास्त्रों में माना गया है, वो आप तो पक कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकते। चलो, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं इनके पास सामाजिक। चलो, अब अध्याय 2 का पहला सूत्र, पहला श्लोक, सूत्र भी पढ़ रहे हैं ना सर्वार्थ सिद्धि में, ऐसे इनको भी कभी कभी सूत्र कह देते हैं, ठीक है। अब सम्यक ज्ञान का वर्णन शुरू होता है। अन्यूनमनतिरिक्तम, कौन बोलेगा? संजय भैया।
अन्यूनमनतिरिक्तम् अन्यूनमनतिरिक्तम् याथा तथ्यं विना च विपरीतात् याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निसन्देहं निसन्देहं वेद वेदय तक या तक लेना ताहुस्तस्यानमागमिनः ताहु तस्यानमागमिनः। विकास तुम रिपीट करना अन्योन्यमनतिरिक्तम् अन्यूनमनतिरिक्तम् याथा तथ्यं विना च विपरीतात् याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निसन्देहं निसन्देहं वेद ताहुस्तस्यानमागमिनः तस्यानमागमिनः। यहाँ पर उषा संधि विग्रह क्या होगा इसका? यदाहुस तस्यानमागमिनः का क्या संधि विग्रह होगा? यत आहु फिर वर्ग तृतीयान्त सूत्र भी मत बताओ, विग्रह बस बताओ, पूरा बोलो। तस्यानमागमिनः दीदी मैं बोल के देखो ज्ञानम आगामिनः तत् ज्ञानम हो जाएगा ना, आगमिनः ठीक है। तो तत् ज्ञानम में तस् ज्ञान हो गया, कैसे हुआ ये? तत् का ज्ञा हो गया, तत् का ज्ञा हो गया है। तो पर रूपम तकारो लचटा वर्गेषु, यहाँ पर ज्ञा कैसे बनता है? जयोर ज्ञा, जा और ज्ञा मिलकर के ज्ञा बनता है ना, जयोर ज्ञा सूत्र है। ये ज्ञा में क्या है? जा और ज्ञा है, तो मतलब क्या परे है अपने पास? जा परे है। थोड़ी ऊपर कर देंगे दीदी, प्लेट थोड़ी ऊपर। हाँ बस बस, बहुत अच्छा, अब दिख रही है? बहुत अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर जा और यहाँ मिलकर क्या बना है? तो जा परे कहलाएगा ना। यहाँ को छोड़ दो, जा परे है तो पर रूपम तकारो, तकार जो पर रूप हो जाता है, तो इसका भी जा हो गया, ठीक है। और ये तो जा अपने पास क्या रूप में है? ये तो तस् ज्ञानम बन गया सीधा सीधा। कब होता पर रूप तकारो? लचटा वर्गेषु, लकार परे हो, चवर्ग परे हो, और तवर्ग परे, चवर्ग परे चवर्ग परे था, इसलिए तज ज्ञानम हो गया, ठीक है। ये आप भी बाद में पढ़ेंगे, भी थोड़ा सा बताना। अर्थ कौन बताएगा? संजय भी आप बताएंगे? दीदी अभी आप नहीं बताएंगे। नहीं, उसके बाद के लिए वो खड़े कर रहे हैं ना लोग, फिर वो ध्यान से सुनेंगे, बताना हो। नहीं, अभी तो हमने बताया ही नहीं है, हमारे बताने के बाद संजय भैया बताएंगे, ठीक है। हमारे बताने के बाद संजय भैया, और कोई नहीं बोलेगा। अन्यूनम अनतिरिक्तम, जो सम्यक ज्ञान है वो कैसा होता है? न्यूनता से रहित, कम भी नहीं होता, ज्यादा भी नहीं होता, ना तो न्यून होता है ना अधिक होता है। मतलब 6 द्रव्य है तो 7 नहीं होंगी, 5 भी नहीं होंगी। कितनी होंगी? याथा तथ्यम 6 ही होंगी। 7 तत्व है तो 8 भी नहीं हो सकते और 6 भी नहीं हो सकते, 7 ही रहेंगे। बिना च विपरीतात्, और विपरीतता से रहित होंगे, है ना, उल्टा भी कथन नहीं कर सकते उनका। और निसंदेहम, संदेह रहित होते हैं, उनमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। किसमें? सम्यक ज्ञान में, ठीक है। निसंदेहम यानी संदेह रहित। वेद यानी जानता है, जो न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित, जैसे का तैसा, न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित और विपरीतता से रहित तथा संदेह रहित, याथा तथ्यम, ज्यों का त्यों जानता है, जैसा है वैसा ही जानता है, उसे आगमिनः, आगमिनः यानी गणधर आदि देव, ज्ञानम आहु, सम्यक ज्ञान कहते हैं। एक बार और बताएं कि हो गया? ये बोल रहे थे, एक बार और बताइए दीदी। को अभी बोल रहे भैया, फिर देखते हैं ना, बोलिए। जो सम्यक ज्ञान न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित और विपरीतता से रहित होता है, इसमें संदेह नहीं होता है, जैसा का तैसा जाना जाता है, उसको आदम के ज्ञाता गणधर भगवान ने सम्यक ज्ञान कहा है। बिल्कुल ठीक है। सब लोग एक बार और सुन लीजिए। जो वस्तु के स्वरूप को ऊपर से लगा लेना, है ना, वस्तु तत्व को न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित
विपरीतता से रहित और संदेह से रहित, जैसा का तैसा जानता है, उसको आगम के ज्ञाता गणधरादि देव, आगमिया यानी आगम के ज्ञाता, वो कौन हो सकते? गणधरादि देव, सम्यक ज्ञान कहते हैं। गणधर देव मतलब जिनेंद्र देव ने बताया, उन्होंने हमको बता दिया। ठीक है, आगे समझ में? सबको समझ में आ गया? चलो संगीत नहीं, संगीता रिपीट करना आपके वाला। हाँ, हमारे बाद पिंकी, उसके बाद प्रथमानि योग मर्था। पिंकी तुम करो, संगीता बाद में नहीं करो। चलो अब एक मिनट रुक जाओ, संगीता बोलने लगी, तुम बाद में बोलना, ठीक है? प्रथमानि योग मर्था ख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम। बोलो। बोला ना दीदी, हाँ, आवाज नहीं आ रही? फिर से बोलो। वर्तमान योग मर्था ख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम। ख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम। बोधि समाधि निधानम। बोधि समाधि निधानम। बोधति बोधा समीचीनः। बोधति बोधा समीचीनः। बोलो पिंकी। प्रथमानि योग मर्था ख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम। बोधि समाधि निधानम। बोधति बोधा समीचीनः। स्नेह दीदी अनम्यूट करो, विशेष बोलो जब तक, विशेष उच्चारण। वर्तमानि योगमर्थात्मानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानं बोधति बोधा समीचीनः। फ्रेश जैसी आवाज लग रही है तुम्हारी। बोलो अंजू। हाँ बोलो अंजू, उसके बाद स्नेह दीदी। हाँ बोलो अंजू। वर्तमानि योगमर्था ख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम। बोधि समाधि निधानम। बोधति बोधा समीचीनम। स्नेह दीदी समीचीनम नहीं, समीचीनः। विकास बोलो एक बार तुम, विकास बोलो। वर्तमानि योगम ख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीनः। बहुत अच्छा। इसका अर्थ आज नहीं लगाएंगे, कल लगाएंगे। आज हम पढ़ते हैं किया, इधर आना, का 4 को यही विराम देकर। बोलो। हाँ बोल दो।